दुनिया भर में मोटापा आज एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। बदलती जीवन शैली, फास्ट फूड का बढ़ता प्रचलन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनावपूर्ण जीवन ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है। इसी संदर्भ में चीन एक अनोखा प्रयोग ध्यान आकर्षित करता है। ऐसी जेल जहां लोग स्वेच्छा से वजन कम करने के लिए जाते हैं। चीन में कुछ फिटनेस बूट कैंप्स को मजाकिया तौर पर फैट लॉस जेल कहा जाता है। ये असल में जेल नहीं है, बल्कि सख्त अनुशासन वाले फिटनेस कैंप हैं, जहां मोटापे से ग्रस्त लोग एक नियंत्रित वातावरण में रहकर वजन घटाते हैं। उदाहरण के लिए बीजिंग और अन्य शहरों में ऐसे कैंप लोकप्रिय हो रहे हैं। यहाँ प्रतिभागियों की दिनचर्या बेहद अनुशासित होती है। सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम, सीमित और संतुलित भोजन और कड़ी निगरानी। मोबाइल फोन का सीमित उपयोग, बाहर जाने की मनाही और सख्त नियमों के कारण इसे जेल जैसा अनुभव कहा जाता है। लेकिन अंतर यह है कि यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं। इन फिटनेस कैंप्स में प्रतिभागियों के लिए एक निश्चित दिनचर्या बनाई जाती है। सुबह 5 से 6 बजे उठना और वार्म अप एक्सरसाइज करना, कई घंटे तक कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, कम कैलोरी वाला संतुलित आहार लेना और नियमित मेडिकल चेकअप और प्रगति की निगरानी करना इसमें शामिल होता है। इन कैंप्स का उद्देश्य सिर्फ वजन घटाना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली विकसित करना भी होता है। कई प्रतिभागी कुछ ही महीनों में 10 से 30 किलो तक वजन कम कर लेते हैं। चीन में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक विकास के साथ लोगों की आय बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही जंक फूड का सेवन और बैठकर काम करने की आदत भी बढ़ी है। इस समस्या से निपटने के लिए लोग ऐसे कठोर लेकिन प्रभावी उपायों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा इन कैंप्स में सामूहिक वातावरण यानी ग्रुप एनवायरनमेंट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब लोग दूसरों को मेहनत करते देखते हैं तो उनकी प्रेरणा भी बढ़ती है। कई मामलों में यह तरीका अल्पकालिक रूप से काफी प्रभावी साबित हुआ है। नियंत्रित वातावरण और सख्त नियमों के कारण लोग जल्दी वजन घटा लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति कैंप के बाद अपनी जीवन शैली में कितना बदलाव बनाए रखता है। अगर कोई व्यक्ति कैंप से बाहर आकर फिर से पुरानी आदतों में लौट जाता है तो वजन वापस बढ़ने की संभावना रहती है। इसे यो-यो इफेक्ट कहा जाता है। विश्व स्तर पर मोटापा एक महामारी का रूप ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग मोटापे से पीड़ित हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। मोटापे के मुख्य कारणों की बात की जाए तो अनुचित खानपान जैसे फास्ट फूड, शक्कर और वसा से भरपूर आहार लेना, शारीरिक निष्क्रियता का होना, ऑफिस जॉब और स्क्रीन टाइम का बढ़ना, भावनात्मक खाने यानी इमोशनल ईटिंग की प्रवृत्ति और नींद की कमी, जिससे हार्मोनल असंतुलन के कारण वजन बढ़ता है। मोटापा कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और जोड़ों में दर्द और गतिशीलता में कमी आना। इसके अलावा मोटापा मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। आत्मविश्वास की कमी और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। चीन के ये फिटनेस कैंप एक दिलचस्प प्रयोग है, लेकिन यह सार्वभौमिक समाधान नहीं है। हर व्यक्ति के लिए इतना कठोर अनुशासन संभव नहीं होता। इसके बजाय विशेषज्ञ संतुलित और टिकाऊ उपायों की सलाह देते हैं। नियमित व्यायाम जो 30 से 60 मिनट प्रतिदिन होना चाहिए, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन इसमें शामिल है। इन उपायों को धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनाना अधिक प्रभावी और स्थायी परिणाम देता है। चीन की वजन घटाने वाली जेल वास्तव में एक सख्त फिटनेस कैंप है, जो मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए एक त्वरित समाधान प्रदान करता है। हालांकि यह तरीका हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है और इसकी सफलता दीर्घकालिक आदतों पर निर्भर करती है। दुनिया में बढ़ता मोटापा एक जटिल समस्या है, जिसके समाधान केवल कठोर उपायों से नहीं, बल्कि जागरूकता, संतुलित जीवन शैली और सामाजिक स्तर पर बदलाव से ही संभव है। अगर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे सुधार करे, जैसे स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम, तो मोटापे की इस वैश्विक चुनौती को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।